मैं अब उस पोस्टर पर आना चाहूंगा जो देश में चर्चा का विषय बन रहा है। ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, पोस्टर जिसने महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक सियासत को गरमा दिया। क्या हरियाणा जम्मू कश्मीर के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की बटेंगे तो कटेंगे वाली उसका सियासत पर असर पड़ेगा? ये बात क्यों? क्योंकि ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये आप ही के नेता यानी बीजेपी के नेता विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्होंने ये पोस्टर बकायदा जारी किया है। इसमें लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। देखिए चावला जी, जैन साहब को प्लीज स्क्रीन पर। जब से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है जी, उसके बाद में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, बिल्कुल उनके अंदर बौखलाहट है। और ऐसे में वहां के जो और सारे मुद्दे थे, आपके साथ हम चुनाव के पहले ही बैठे थे। नहीं, इस पोस्टर तो के मायने क्या देश की जनता को समझाइए। जैन साहब, मैं समझना चाहूंगा आपसे, बटेंगे तो कटेंगे मतलब क्या? महाराष्ट्र में आप पोस्टर जारी कर दिया आपने, हम वही बात कह रहे हैं। क्या रणनीति है आपकी? क्या कहना चाह रहे हैं? चावला जी, देखिए चुनाव जम्मू कश्मीर में भी हुए, हाँ, चुनाव हरियाणा में भी हुए, हाँ, और हरियाणा का जो रिजल्ट है वो ये लोग पचा नहीं पा रहे। नहीं, मैं बात ये कर रहा हूँ पोस्टर में जो आप पोस्टर में देखा ना, बटोगे तो कटोगे, बहुत सारे पोस्टर महाराष्ट्र में जारी करके क्या कहना चाह रहे हैं? चावला जी, मैं वही बता रहा हूँ, सिर्फ एक कारण नहीं है। लगातार हरियाणा में 10 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता के जो काम किया, और इन लोगों ने ये महाराष्ट्र के लिए आपने जारी किया, आपके नेता ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्यों? अभी ये बिल्कुल सत्य है। सबका ऑडियो नीचे आएगा, देखिए अभी सबका ऑडियो नीचे। ये क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो जैन साहब? इस पोस्टर को जारी करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जैन साहब, आप सवाल से भाग रहे हैं, चुनाव हार जाएंगे। जैन साहब, आप सवाल से भाग रहे हैं। मैंने पूछा ये पोस्टर जारी करके आप क्या जतलाना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप सवाल से भाग रहे हैं। हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ, जो लोग जातिवाद का कार्ड खेल रहे हैं, जो लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, चाहे उसके नाम पर हो, चाहे पीडीए के नाम पर हो, उनका जो ये जातिगत षड्यंत्र है ये फेल होगा। महाराष्ट्र में चलेगा ये दाव, बटोगे तो कटोगे? ये कोई दाव नहीं है। हाँ। हम सबको एक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इससे ये बात सही है। ऐसे जब एकता बढ़ती है, सब कटे हैं। चुनाव में यही बटोगे कटोगे चलेगा मामला। हम सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के चल रहे हैं चावला जी। हाँ। लेकिन जो लोग हमको बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो हम नहीं हो रहे। कौन बांट रहा है आपको? विपक्ष बांट रहा है, जाति जनगणना के नाम पर बांट रहा है। अपनी बात पे रहोगे जैन साहब? अपनी बात पे रहोगे जैन साहब? अपनी बात पे रहोगे? अपनी बात पे रहिएगा। अगर जाति के आधार पर जनगणना की मांग करने वाले देश को बांट रहे हैं तो सबसे पहला नंबर आता है संजय निषाद, ओपी राजभर, अनुप्रिया पटेल। ये आपके वो सहयोगी चेहरे हैं जो कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार, यानी कि ये जाति के आधार पर जनगणना की मांग करने वाले आपके जो अपने सहयोगी हैं वो देश को बांट रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। चावला जी, मुख्य बात यह है कि अगर हम सबके साथ सबका विकास मॉडल के साथ साथ जो लोग भी है समाज में, अगर सबका सम्मान हो रहा है, सर आप तो गोल गोल जवाब देने लग गए जैन साहब। अब नहीं बोलोगे हमारे सहयोगी देश को बांट रहे हैं। जो लोग विपक्ष में जो लोग हैं वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो सवाल आपने किया वो चाहे ओपी राजभर हो, चाहे निषाद जी हो गया, चाहे जैन साहब थोड़ा सा पानी पीजिए, आप गुस्सा मत होइए। ये सारे के सारे लोग छोड़ के आए सपा। क्यों छोड़ के आए? क्योंकि वहां से हल्ला बचाते हैं। ये हल्ला बोल पार्टी है, ये इनके साथ खड़ी नहीं है। सर अपने सहयोगियों का सम्मान तो करिए भाई, दम तो मारिए जब जवाब आप दे नहीं पाते हैं। ओपी राजभर आज मंत्री है कि नहीं है? निषाद जी आज मंत्री है कि नहीं है? क्या है और जवाब देने का काम करते हैं। जैन साहब सवाल कुछ और पूछ रहा हूँ, जवाब कुछ और आ रहा है। जवाब कुछ और नहीं, मैं वही जवाब दे रहा हूँ जो आप सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट तो कटेंगे, उसका जवाब दीजिए ना आप। क्या दिक्कत है इसमें? विपक्ष को दिक्कत हो सकती है। हाँ? विपक्ष क्या कह रहा है? विपक्ष जातियों की बात करता है। आपकी मंशा क्या है? मैं मंशा जानना चाह रहा हूँ कि ये पोस्टर जारी करने की मंशा क्या है? कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। हमारे लिए दो जातियां हैं, एक गरीब और एक अमीर। तो फिर वो देश के प्रधानमंत्री जो अपनी जाति मंच पर गिनवाते हैं, चाहिए पट्टा नहीं चाहिए जातियों के। आप कह रहे हो आप जातियों की सियासत नहीं करते, मंत्री आप जातियों के आधार पर पोस्टर छपवाते हो कि हमने इस जात के इस मंत्री को बनाया, और देश के प्रधानमंत्री तो खुद मंच से बताते हैं अपनी जात को। नहीं, हमने तो राष्ट्रपति के लिए भी कहा ना। हाँ, हमने तो राष्ट्रपति पद के लिए भी कहा। हाँ, तो हमने दलित आदिवासी महिला को दिया। हाँ, भगवा झंडे के पीछे छुप करके, एक राजनीतिक पार्टी के पीछे छुप करके लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। ये राजनीतिक झंडा बना रही है भारतीय जनता पार्टी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय है वो आपके प्रश्न का सही जवाब नहीं दे पा रहे, या वो देना नहीं चाहते हो या उनके अनुभव की कमी हो। आपने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे,
इस नारे का अर्थ क्या है? तो सीधा सा सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को न लोकतंत्र की रक्षा से मतलब है, न देश के विकास से मतलब है। इनको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को बांट करके अपनी राजनीति करने की जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, उसी मनसे को छिपे रुस्तम पोस्टर पर दिया है कि हिंदुओं तुम बटो नहीं,